बच्चों, जैसा कि आप सभी देखते हुए आ रहे हैं, 5 मई और उसके बाद एनटीए का ये कारनामा। 5 मई को नीट का एग्जाम एनटीए कराता है और अगले ही दिन 1 या 2 दिन में ये अखबारों में, सोशल मीडिया में खबर आने लगती है कि नीट का जो पेपर है वो बिहार के कुछ जो सिटीज हैं वहां पर आउट हो गया है, लीक हो गया है। हम सभी ये सोच में पड़ जाते हैं कि क्या वास्तव में पेपर आउट हुआ है, और अगर आउट हुआ है तो फिर जितने बच्चों ने भारत देश में 24 लाख बच्चों ने ये नीट का एग्जाम दिया, उन बच्चों का क्या होगा। क्योंकि हम जानते हैं ये जो नीट एग्जाम है, एक एक मार्क्स के ऊपर जो भारत में गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीटों की संख्या है वो पहले ही बहुत कम है। 24 लाख बच्चों में से केवल 50,000 बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस करने का मौका मिलता है। उसके अलावा जो 50 से 60,000 सीट्स हैं वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में हैं, जहां पर बच्चों को एमबीबीएस करने का मौका मिलता है। तो एनटीए ये क्या कर डाला। आज मैं बहुत ही ज्यादा उदास हूं, बहुत ही ज्यादा दुखी हूं। हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट आते हैं। जब 4 जून को एनटीए ने रिजल्ट घोषित किया, एक तो जो रिजल्ट 14 जून को आने वाला था वो 4 जून को घोषित कर दिया, और जैसे रिजल्ट आया पूरे भारत देश में एकदम खलबली मच गई। जो बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे 650 नंबर के ऊपर ऑल इंडिया रैंक 10,000 मिलेगा, 5,000 मिलेगा, उस बच्चे ने जब अपना ऑल इंडिया रैंक देखा वो शॉक रह गया। 25,000, 26,000, 24,000, 650 नंबर पर क्या कोई ऐसा एक्सपेक्ट कर सकता था। जिस बच्चे ने 610 नंबर लाया, 620 नंबर लाया, 600 नंबर लाया, लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक जहां 25,000, 26,000 हुआ करता था, उन बच्चों का ऑल इंडिया रैंक 70,000, 80,000, 90,000 हो गया। बताइए क्या किया जाए। जब 4 जून को ही रात को हम सब बहुत सारे बच्चों के जो रिजल्ट एनटीए ने, जो 100 बच्चों ने टॉप किया था, उनके रिजल्ट देखना शुरू किया, तो वहां पर स्कोर दिख रहा था 718, 719। यार ये क्या है। या तो स्कोर 720 हो सकता है, और अगर 4 नंबर का एक क्वेश्चन बच्चा छोड़ के आता है तो 716 हो सकता है। एक क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो -1 मार्क्स करेंगे तो 715 हो जाता है। लेकिन एनटीए ने इसके बारे में कोई भी सूचना डिस्क्लोज नहीं करी कि क्यों इन बच्चों को 717, 718, 719 नंबर दिए गए। वो तो पूरे भारत देश में सभी टीचर्स ने जब इसका रिजल्ट का एनालिसिस करना शुरू किया, क्योंकि इतना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, तो सभी ने एक एक पॉइंट को जो रिजल्ट में दिख रहा था, जो बच्चों से पता करने के बाद पता चल रहा था, तब जाकर इस पर नजर पड़ी कि यार ये स्कोर कैसे आ सकता है 718, 719। और फिर अगले दिन से 5 जून, 6 जून, 7 जून सबने सोशल मीडिया के ऊपर इसको बॉयकॉट करना शुरू किया कि एनटीए इसके ऊपर कुछ तो अपनी बात रखे। लेकिन देखिए जनाब, एनटीए तो कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। अब जब 10 दिन निकल गए, उसके बाद 14, 13 तारीख को, 12 तारीख को, 10 तारीख को, आज जैसे मैं आपके सामने वीडियो जो रख रहा हूं वो लगभग 10 दिन हो चुके हैं। एनटीए जनाब, जो एनटीए के अंदर लोग बैठे हुए हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमने ये स्कोर क्यों दिया। वो तो अच्छा हुआ कि जब ये रिजल्ट आया उसके बाद बच्चों ने कोर्ट के अंदर ये याचिका दायर करना शुरू किया कि भाई हमको क्यों ऐसा स्कोर मिला है, या हमारा क्योंकि पेपर
किसी सेंटर पे बहुत लेट शुरू हुआ था, इसलिए हमको ये ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। अच्छा हुआ वो तो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस प्रकार के मामले की याचिका दायर की गई और कल ही 13 तारीख को एनटीए ने तुरंत, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये महाशय हाजिर होते हैं, इनके जो अधिकारीगण हैं वो हाजिर होते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। अब ये 1500 हैं, ये 15,000 हैं, ये 1.5 लाख हैं, जिन बच्चों की याचिका कोर्ट में लगी हुई थी, एनटीए उनको बोल रहा है कि हाँ उतने बच्चों को हमने 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए और हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमने इनको ग्रेस मार्क्स दिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया कि आप इन बच्चों को या तो री एग्जाम करने के लिए बोलो और या फिर इनके ग्रेस मार्क्स हटा दो और वापस फिर नीट का रिजल्ट घोषित करो। यार ये क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बच्चे को एक्सपेक्टेशन था कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 25,000 30,000 लगेगा और अब आपने उसका रिजल्ट पहले घोषित कर दिया कि 80,000 लगेगा, 80,000 रैंक आ गया, 70,000 रैंक आ गया और अब आप बोल रहे हो कि मैं इन 1563 बच्चों का री नीट एग्जाम कराऊंगा और इनका वापस री एग्जाम के बाद रिजल्ट घोषित करूंगा, जिससे कि हर बच्चे का जो ऑल इंडिया रैंक है वो सफल होगा और उसके बाद मैं फिर काउंसलिंग कराऊंगा। बहुत ज्यादा ब्लंडर है भाई, बहुत ज्यादा ब्लंडर है। पेपर लीक की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। पेपर लीक हुआ है उसकी कोई बात ही नहीं हो रही है, सीधे सीधे बस बात हो रही है कि चलो ये 1563 बच्चे हैं, इनका एग्जाम वापस करा दिया जाएगा, इनके ग्रेस मार्क्स अभी हटा देते हैं और उसके बाद इतिश्री हो जाएगी। भगवान क्या किया जाए, बहुत ज्यादा शॉक हो रहा है, बहुत ज्यादा शॉकिंग है ये। बच्चों, आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी जिन्होंने बहुत सारी मेहनत करी है, आपने दिन रात एक की है, 2 साल 3 साल 4 साल से जो बच्चे मेहनत कंटिन्यूसली कर रहे थे, उन बच्चों को थोड़ा सा, मुझे लगता है कि पेरेंट्स से भी मैं गुजारिश करूंगा, मोटिवेट करते रहिए। इसका बहुत साक्षात एग्जाम्पल हमारे इंस्टीट्यूट में भी है। जिन बच्चों को एक्सपेक्टेशन था कि इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, मिल जाना ही चाहिए जो उनका स्कोर आ रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिलेमा की सिचुएशन में कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एनटीए इसके ऊपर वापस रीथिंक करने की जरूरत है, री नीट से पहले रीथिंक करने की जरूरत है कि ये जो आपने नियम रिजल्ट घोषित करने के साथ साथ नए बना दिए, ये नियम आए कहां से? ये ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट आया कहां से? बहुत ज्यादा असंतोष मन में हो रहा है और इतने लंबे करियर में बच्चों को पढ़ाते हुए इतने साल हो गए, मुझे लगता है मैंने अपने करियर में भारत में इतनी निराशा कभी नहीं देखी। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि बिल्कुल इस मामले को संज्ञान में लाइए और कम से कम एनटीए को अगर ये दिशा निर्देश दिए जाएं कि जिन बच्चों ने ग्रेस मार्क्स के लिए याचिका दायर करी थी, उनके साथ साथ सारे बच्चों जिनको भी ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिन्होंने याचिका दायर नहीं करी, जो गांव देहात के बच्चे, उनको तो पता भी नहीं होता कि कोर्ट में याचिका कैसे दायर करते हैं या कोर्ट में याचिका दायर करने से भी कुछ होता है, तो उन बच्चों को कम से कम वापस री नीट का ऑफर दिया जाए, क्योंकि ग्रेस मार्क्स उन बच्चों के लिए जस्टिफिकेशन तो नहीं है। इससे उन बच्चों का अनजस्टिफिकेशन हो रहा है जिन्होंने बेचारों ने मेहनत करके एग्जाम दिया और एक एक क्वेश्चन को ढंग से अटेम्प्ट किया और उनका स्कोर आया। तो मुझे लगता है एनटीए को ये करना चाहिए कि जितने बच्चों को उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, सब बच्चों का पहले तो ये बताना चाहिए ऑफिशियली कि कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, ये कितने बच्चे हैं। 1563 तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो मामला जब उजागर हुआ है उसके बाद 1563 का ये फिगर कहीं से आ रहा है। तो एनटीए इसके ऊपर जरूर सोचो। और बच्चे, मुझे लगता है बच्चे और पेरेंट्स जितना इस वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे, आगे शेयर करेंगे और अपनी बात को सामने रखेंगे, उतना ही मुझे लगता है, क्योंकि अभी आपने देखा
कि सोशल मीडिया पर जब ये मामला उजागर हुआ, भारत की मीडिया ने भी इस मामले को बहुत अच्छी तरीके से उजागर किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को पहुंचाया। लोगों ने इसको सोचा समझा, बहुत सारे कोचिंग जो संस्थान हैं उनके जो मालिक हैं उन्होंने भी इस मामले को बहुत अच्छी तरीके से उठाया, तब जाकर कुछ परसेंट बच्चों का भला होने की तरफ है। लेकिन अभी भी इससे मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन नहीं होने वाला है। जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, अगर वास्तव में पेपर लीक हुआ है तो इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि एनटीए ने 4 सदस्यीय जो कमेटी है वो अपनी बनाई है और अभी अगले मतलब इसी हफ्ते के लास्ट में कुछ रिजल्ट हो सकता है, इससे पता चले। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज ही ये बताया है कि आप 2 हफ्ते के अंदर एनटीए को और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, आप बताइए कि एनटीए एकदम नीट एंड क्लीन है और एनटीए ने जो नीट का पेपर कराया है इस साल वो आउट नहीं हुआ है। तो होप कर रहे हैं कि इससे कुछ और अच्छे रिजल्ट्स निकल के सामने आएंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चे ये मेहनत करिए और हो सकता है कि आगे आपको नीट का एग्जाम देने को मिले। हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट अगले कुछ दिनों में देखने को मिलेंगे। तो होप करते रहिए बच्चों। नमस्कार।